गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है डेटा एंट्री एंड कीबोर्डिंग स्किलिंग। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 के बारे में। ठीक, इसके बाद हमको चैप्टर 2 पढ़ना है। चैप्टर 1 हमारा बेस था इंट्रोडक्शन टू IT एंड ITES, और अब हमारा जो सेकंड चैप्टर बेस होगा वो होगा कीबोर्ड पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सेकंड चैप्टर का नाम भी है कीबोर्ड स्किलिंग एंड डेटा एंट्री। तो डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई इनपुट के माध्यम से हम कोई डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस के द्वारा, ठीक है, तो उसको बोला जाता है डेटा एंट्री। जैसा कि आपके क्लास की सारी स्टूडेंट का डिटेल्स जो है कंप्यूटर में डालना है कि किस बच्चे का क्या नाम है, वो उसके मम्मी पापा का क्या नाम है, उसका एड्रेस क्या है, एडमिशन डिटेल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, कंप्यूटर में स्टोर करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सभी डिटेल्स को टाइप करके इनपुट डिवाइस के द्वारा, माउस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा हम कंप्यूटर में स्टोर करेंगे। तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, डेटा एंट्री। कीबोर्ड का मतलब आप जानते ही है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कोई भी डेटा को टाइप करके कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। Introduction. In order to enhance operational skills in the use of computers, knowledge of efficient and effective keyboard scaling and typing ergonomics has been inevitable today. तो इसमें कह रहा है कि अगर आप कंप्यूटर जानते हैं, यानी कंप्यूटर यूज करते हैं, और उसके बावजूद आप चाहते हैं कि उसमें आप अपनी स्किल को इन्हेंस करें, बढ़ाएं, जो कार्य करने की क्षमता है, आप वो कार्य करने की क्षमता को और ज़्यादा बढ़ाएं। उसके बाद है नॉलेज ऑफ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कीबोर्ड स्केलिंग। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत होगी, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं लेकिन आप कंप्यूटर तो यूज करना जानते हैं लेकिन उसमें आपकी स्पीड नहीं है, आप काम को जल्दी जल्दी नहीं कर पाते हैं, आपको लैक ऑफ नॉलेज है, तो अपने स्किल को, कंप्यूटर स्किल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपकी ज़रूरत है नॉलेज ऑफ एफिशिएंट, यानी कि कंप्यूटर की नॉलेज में आपको क्या होना होगा, दक्ष होना होगा, ठीक है, निपुण होना होगा। इफेक्टिव कीबोर्ड स्किल, यानी कि आपको कीबोर्ड बहुत अच्छी तरह से हैंड चलाना आना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है वो कीबोर्ड का सही यूज करना नहीं जानते हैं, वो एक या दो ही उंगली का यूज कर कर कीबोर्ड टाइपिंग करते हैं, जो कि वो प्रोफेशनल यूज नहीं है। टाइपिंग ergonomics हैज बिकम इनएविटेबल टुडे। तो टाइपिंग ergonomics क्या होता है, जिस तरह से आप साइंस में पढ़ते, साइंस के बुक में साइंस के बारे में पढ़ते हैं, मैथ का सब्जेक्ट है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, उसी तरह टाइपिंग सीखने के लिए आपका एक टाइपिंग का रूल है, मेथड है। वो सारे मेथड आप किस में सीखते हैं, टाइपिंग ergonomics में। तो इनएविटेबल मतलब कह रहा है कि ये आजकल बहुत ज़रूरी हो चुका है, टाइपिंग ergonomics बहुत ज़रूरी हो चुका है। अगर आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं लेकिन आपको कोई काम दिया जाता है, वो काम आप 10 मिनट का काम है और वो आधा घंटा करते हैं, तो ये प्रोफेशनल तरीका नहीं है। अगर आप जॉब करने जाएंगे तो उसमें आपकी नॉलेज के साथ साथ आपकी काम करने की स्पीड भी देखी जाती है। तो अगर आप कीबोर्ड नहीं चलाना जानते हैं तो कंप्यूटर सीख कर भी आप कंप्यूटर का सही यूज नहीं कर पाएंगे। विथ कंसिस्टेंट sincere efforts and control environment, we can master keyboarding skills and acquire high speed. तब
विद कंसिस्टेंट का मतलब अगर हम लगातार अभ्यास करें, सिंसियर एफर्ट रखें, मतलब ईमानदारी से हम कीबोर्ड टाइपिंग को सीखें, कंट्रोल इन्वायरमेंट रखें। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि बहुत बार जब हम टाइपिंग सीखना शुरू करते हैं तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हमको आती है। कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती है? सबसे पहले तो आपकी जो उंगलियां है वो कीबोर्ड पर सही से प्लेस नहीं हो पाती है। अगर आप कोई चीज़ टाइप करते हैं तो एक की दबाते हैं तो वही अक्षर आपको रिपीट होने लगता है, यानी कि आप जो कीबोर्ड का की है उसको बहुत देर तक प्रेस किए रह जाते हैं। ठीक है, आपका हैंड मूव नहीं कर पाता है, आपके जो रिस्ट होते हैं उसमें दर्द होने लगता है। बहुत समय हो जाता है फिर भी आप में इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो आप अ, आप में गुस्सा आने लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बोरनेस भी होता है इसमें। तो ये सारी दिक्कतें आपकी आती है, इसलिए आपको क्या करना होता है, आपके माइंड को ठंडा रखकर, यानी अपने माइंड को कंट्रोल करना होता है। पेशेंस के साथ आपको कीबोर्ड यानी कि टाइपिंग कीबोर्ड सीखना होता है। इन सब चीज़ों के द्वारा, यानी कि लगातार, और अगर हम ईमानदारी से एफर्ट लगाएं और एक कंट्रोल इन्वायरमेंट रखें तो हम कीबोर्ड में मास्टर हो सकते हैं, कीबोर्ड स्किलिंग में मास्टर हासिल कर सकते हैं, और हाई स्पीड के साथ हम कीबोर्ड का यूज कर सकते हैं। कीइंग डेटा इनटू द कंप्यूटर क्विकली एंड एक्यूरेटली। तो कीइंग डेटा का मतलब क्या होता है कि आप जो भी टाइप कर रहे हैं वो सही की टाइप कर रहे हैं, गलत नहीं टाइप कर रहे हैं। और उसके साथ ही आप अगर टाइपिंग सीख जाते हैं तो डेटा को एंट्री करना आसान हो जाते हैं, आप बहुत जल्दी डेटा एंट्री कर पाते हैं, और वो भी एक्यूरेटली मतलब जिसमें गलती बहुत आपकी कम हो। ठीक है, दस बिकम ईजी। अगर कीबोर्ड स्किलिंग आप सीख जाते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड भी बढ़ती है, आपकी कार करने की स्पीड भी बढ़ जाती है, आप गलतियां भी कम करते हैं, समय भी कम लगता है, और आपको कंप्यूटर यूज करना बहुत आसान लगने लगता है। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ टाइप राइटिंग। देयर आर बहुत सारे ऐसे मेथड है जिसके द्वारा आप टाइप राइटिंग सीख सकते हैं। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ कीज, typing ergonomics, and positioning of finger on the keyboard according to touch method of typewriting and use of typing software for learning keyboard skills। तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कीबोर्ड के कौन कौन से की होते हैं, टाइपिंग ergonomics के द्वारा हम कैसे सीख सकते हैं टाइपिंग, अगर हम टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे फिंगर की पोजीशंस क्या होगी। ठीक है, और सॉफ्टवेयर के द्वारा हम कैसे कीबोर्ड टाइपिंग सीख सकते हैं। तो फर्स्ट है कीबोर्ड स्किलिंग्स। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट बेस इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज करने वाला इनपुट के लिए, यानी कि जो भी आप डेटा कंप्यूटर में डाल रहे हैं, इनपुट डिवाइस के तौर पर सबसे ज़्यादा या कॉमन तौर पर यूज करने वाला डिवाइस है। कंप्यूटर कीबोर्ड आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कीबोर्ड विद एडिशनल कीज। कंप्यूटर कीबोर्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर की तरह ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल आप टाइपराइटर देखे होंगे जो कि उसमें आपको लाइन से नहीं चलता था, और उसमें आपको बस की प्रेस करना होता था। ठीक है, तो कैसा होता था इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, उसका तो इलेक्ट्रॉनिक नाम है लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम नहीं होता था। तो दिखाते हैं एक बार आपको कि टाइपराइटर कैसा होता था। आज आप भी अगर कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पर अभी भी कीबोर्ड कंप्यूटर के द्वारा टाइपिंग ना होकर टाइपराइटर के द्वारा ही टाइपिंग किया जाता है। ठीक है,
एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोग को सर्च करके कि टाइपराइटर मशीन कैसा होता है। ओके, ये है हमारा गूगल। लिखते हैं टाइप राइटर मशीन। ओके, देखिए ये है हमारा टाइपराइटर मशीन। देखिए ऐसा होता है। जो इसमें की बने रहते हैं ये सिमिलर जो आपके कीबोर्ड पर की होते हैं वैसे ही की रहते हैं। ठीक है, सारे लेटर्स जो दिख रहते हैं ABC, अल्फ़ा या नंबर की, ठीक है, ये सारे चीज़ आपके इस पर होते हैं। बस इसमें ये होता है कि कीबोर्ड में इंटर होते हैं, शिफ्ट होते हैं, उसके बाद डिलीट ऑप्शन होता है, बैक स्पेस ऑप्शन होता है। ये सारे चीज़ आप इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इस टाइप राइटिंग में आपने कोई गलती कर दिया है तो उस मिस्टेक को इरेज नहीं किया जा सकता है, डिलीट नहीं किया जा सकता है। तो इसमें अगर आप टाइप करते हैं तो बहुत सावधानी आपको बरतनी होती है। उसके बाद अगर आपको एक लाइन पूरा हो गया और दूसरी लाइन आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये जो हैंडल दिख रहा है उस हैंडल को हम हाथ से क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद जैसे ही हम इस हैंडल को शिफ्ट करते हैं तो ये हल्का 1.0 आप जितना भी सेट कर सकते हैं उतना आपका स्पेस ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम इसका यूज करते हैं। एक बार मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ और उसमें दिखाता हूँ कि टाइपिंग कैसे होती है टाइपराइटर। ये टाइपिंग वीडियो, टाइप राइटर मशीन प्रैक्टिस वीडियो। ओके वेट, चलिए ये देखिए ये है आपका एक वीडियो है, मैं इसको प्ले करता हूँ। I'm Richard Polt, author of The Typewriter Revolution. I've been using them increasingly. The book is about what people are doing with typewriters today. So here's my tip. First, which is the rubber roller. देखिए इस तरह ये पेज को अंदर लगाया जाता है, फिर उसको रोल अप कर उसके हेड के पास लाया जाता है। हर एक लेटर का हेड बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। जैसे ही हम कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो हेड इस पेपर पर लगेगा और हेड के पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा काला सा पट्टी लगा हुआ है, तो उस पट्टी में इंक रहता है, इंक भरा हुआ रहता है। और जैसे ही कोई हम की दबाएंगे तो वो हेड उसको उठेगा और उस पट्टी पर जोर देगा, बल लगाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, उसके हेड पर प्रेस करने के कारण उस पेपर पर छपता जाएगा। Tip number 3, setting margins. इसमें मार्जिन भी सेट करना पड़ता है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। आप देख सकते हैं कि आपका पेज इस साइड में होना चाहिए। जितना पेज जैसे आप लिखने के समय स्पेस छोड़ते हैं पेज पर, उसी प्रकार आप इसमें स्पेस कितना आपका पेज का मार्जिन छोड़ना है आप ये देख सकते हैं। लाइन की मार्जिन आपकी क्या होगी ये भी आप सेट कर सकते हैं इसमें। चलिए देखिए, And that allows you to go past where you've set the margin. Number 4, typing. हम देख रहे होंगे जैसे ये टाइप कर रहा है यहाँ से एक हेड उठ रहा है और ये काले पट्टी पर प्रेस हो रहा है, जिससे ये टाइपिंग हो रही है। Is different from typing.
अब on a अगर keyboard इसको for computer. मूव करना होगा, The keyboard यानी कि एक on लाइन a का typewriter is more sloped. खत्म हो and गया, you need एक to use लाइन more पूरा टाइप vertical हो गया, तो motion फिर and से वो हैंडल use a जो little दिया more गया force. है वो हैंडल को You वो don't have to mash the keys, दबाएगा but हैंड you से, want to use a तो staccato नेक्स्ट touch. लाइन Pretend that नेक्स्ट they're hot and you don't want to नीचे keep आप your जहाँ fingertip पर on नहीं them लिखा very हुआ long. है वहाँ पर आपका There are आएगा। a few tricks you'll वो find हैंड using से क्या कर typewriter रहा है, keyboard. On most देखिए ये typewriters, कर रहा है ना, the हैंड से apostrophes आपको can क्या be कर over रहा है, the उसको 8, so shift आगे की 8. ओर शिफ्ट कर रहा है। Quotation marks are over the 2. जैसे जैसे हम टाइपिंग करेंगे, जो हमारा ये And हैंडल this one है has an वो फिर exclamation से mark, आपका but if लेफ्ट yours साइड में doesn't, चला you जाएगा, can फिर do हम उसको apostrophe, हैंड से क्या करेंगे, राइट backspace, साइड में and लाते हैं। period, and make your own exclamation mark. This one also has a numeral 1, but if you don't have a 1 on your typewriter, you just use a ये lowercase आपका l. स्पेस बार है, देखिए इतना बड़ा स्पेस बार है, ये ऊपर नंबर की है, ये आपके लेटर्स है, देखिए, और टाइप राइटिंग में ऐसा लिखा Tip number 5, returning the carriage. ये आपका हैंडल है जिससे ये शिफ्ट कर कर फिर You से hear a राइट bell साइड में, when you reach देखिए the end राइट of the साइड में line. The फिर reason से for that करेगा। bell is that traditionally typists wouldn't necessarily be looking at what they were typing, they would be looking at some text that they were copying, so they needed an audio cue. When you reach the end of the line, that's what your carriage return ये lever is हल्का सा for. ये क्या करेगा, You मूव simply कर push कर, that to the left, it will move the paper जैसे up. इसको मूव करते हैं and वो bring you एक back लाइन क्या to your होता left है, margin. ऊपर चला जाता है। चलिए, तो इस तरह हम टाइपराइटर पर टाइप करते हैं। अब हम लोग आते हैं तो यही कह रहा है कि ये क्या होता है, हमारा कीबोर्ड जो है ये सिमिलर आपके टाइपराइटर से ही लिया गया है, लेकिन हमारे कीबोर्ड में कुछ एडिशनल की भी होते हैं जो कि बहुत यूजफुल होते हैं। अ कीबोर्ड जनरली हैज़ मोर देन 100 की। अगर एक जनरल की कीबोर्ड लेते हैं तो उसमें 100 की से ज़्यादा की होते हैं। ईच की ऑफ कीबोर्ड करेस्पोंडेंस टू अ सिंगल सिंबल। तो हर एक की पर आप देखेंगे तो क्या होता है, एक सिंबल लिखा हुआ रहता है, या तो वो सिंबल आपका नंबर्स होंगे, या फिर आपका अल्फ़ाबेट होगा, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर होगा। ठीक है, हर एक की पर कुछ डिफाइन किया रहता है, कुछ सिंबल्स होते हैं। सम सिंबल्स रिक्वायर प्रेसिंग एंड होल्डिंग सेवरल की सिमल्टेनियसली इन सीक्वेंस। तो बहुत सारी ऐसे की है जिसको हमको प्रेस करना होता है या फिर होल्ड कर कर दूसरी की के साथ कॉम्बिनेशन के साथ हम कीबोर्ड का यूज कर पाते हैं या उस की का यूज कर पाते हैं। जैसे कि हमको क्या करना है, हमको शॉर्टकट की यूज करते हैं तो जनरली हम 2 की के साथ यूज करते हैं। तो एक की हम पकड़े रहते हैं, प्रेस किए रहते हैं, होल्ड किए रहते हैं, उसके बाद दूसरा की दबाते हैं। जैसे हमको कट करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी दबाना होता है, तो कंट्रोल हम दबाए रखेंगे, उसके बाद साथ ही हम सी भी दबाएंगे। तो बहुत सारी ऐसे की है जिसका आप ये कह रहा है कि हमको सीक्वेंस में यूज करना होता है। ठीक है, ओके। इस अलाउ इंटरिंग अल्फ़ाबेट डिजिट सिंबल्स इनटू कंप्यूटर। तो कीबोर्ड के द्वारा हम या तो अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, या सिंबल्स टाइप कर सकते हैं, या फिर कोई नंबर्स भी लिख सकते हैं। सिमल्टेनियस की प्रेस कैन प्रोड्यूस एक्शन और कंप्यूटर कमांड। तो अगर हम अलग अलग की का यूज करते हैं तो हर एक की का आपका कमांड निर्धारित किया गया है, और वो सारे की आपको क्या करेंगे, कुछ एक्शन करेंगे, कुछ वर्क करेंगे, कुछ कंप्यूटर को कमांड देंगे। The touch method of typewriting is a method of typing without using the sense of sight to find the key. तो टच मेथड क्या होता है, टच मेथड मतलब हम उंगलियों को कीबोर्ड को टच करते हैं, उससे टाइप होता है। ठीक है, तो टच मेथड के द्वारा हम बिना देखे, कीबोर्ड पर बिना देखे हम क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप टाइपिंग सीख जाते हैं तो आपको कीबोर्ड पर देखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप बस टच से, अपनी उंगलियों के टच से ही पता कर पाते हैं कि कौन सा की कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमारा एक माइंड का प्रोसेस है। जैसे कि एक बार हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो फिर हमको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। उसी तरह अगर आप कीबोर्ड टाइपिंग सीख रहे हैं तो एक बार अगर कीबोर्ड आप
के मसल्स को पता हो जाते हैं कि हाँ ये कि यहाँ पर है, तो आपको दोबारा चीज़ों की याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी उंगलियां खुद ही पता कर लेती है कि किस दूरी पर और किस साइड में कौन सी की है। There is no need to search the key while typing, and one has to move only the finger which is needed to strike a key. तो जैसा कि मैंने बताया है कि एक बार अगर आप टाइपिंग सीख जाते हैं तो आपको कीबोर्ड पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उंगलियां खुद ही मूव करने लगती है, जो लेटर आपको टाइप करना होता है खुद ही उंगली मूव करने लगती है और उस की को स्ट्राइक करती है यानी दबाती है। अ टच टाइपिस्ट नोन द लोकेशन ऑन द कीबोर्ड थ्रू मसल्स मेमोरी। तो जो टाइपिस्ट होते हैं वो कीबोर्ड के लोकेशन को यानी कि कौन सा कीबोर्ड में कहाँ पर है ये मसल मेमोरी के द्वारा उनके दिमाग में फिट हो जाती है। Touch typing typically involves placing the 8 finger in a horizontal row along the middle of the keyboard, the home row. तो टच टाइपिंग में आपकी 8 उंगलियां जनरली यूज होती है। ठीक है, 8 उंगलियां जो आपकी एक हैंड लेफ्ट हैंड की 4 उंगली और राइट हैंड की 4 उंगली, और वो कैसे प्लेस किया जाता है कीबोर्ड पर, हॉरिजॉन्टली रखा जाता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब आपका सीधा। ठीक है, सीधा रखा जाता है एक लाइन में। उसको जिस लाइन में आप शुरुआत में अपने उंगलियों को प्लेस करेंगे उसको बोला जाता है होम की। ठीक है, तो मैं एक बार बताता हूँ कि होम की कहाँ पर होता है। मैं एक क्या करता हूँ, कीबोर्ड डाउनलोड करता हूँ और आपको बताता हूँ। चलिए देखिए, ये हमारा एक कीबोर्ड है और ये देखिए लेफ्ट हैंड के 4 उंगलियां और राइट हैंड की 4 उंगलियां हॉरिजॉन्टली रखा गया है। तो इस रो को हम लोग बोलेंगे होम रो, यानी कि ASTFG HJKL और सेमीकोलन। ये रो को हम लोग क्या बोलेंगे, इस पूरे रो को हम बोलेंगे होम रो। और ये लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां और राइट हैंड की 4 उंगलियां इन फिक्स की पर हम रखते हैं। उसके बाद हम जब कीबोर्ड टाइपिंग सीखते हैं तो कोई भी हम की यहाँ पर कीबोर्ड में कोई भी की प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद हम अपनी उंगलियों को होम रो में लाकर रखना होता है। ठीक है, चलिए बुक पर चलते हैं। टच टाइपिंग कैन बी डन विथ 2 हैंड बाय यूजिंग अ सिंगल हैंड ऑल्सो। टच टाइपिंग कह रहा है कि या तो हम एक हैंड से यूज कर सकते हैं या 2 हैंड से भी कर सकते हैं। जनरली तो आप अगर दोनों हाथ अगर आपके सही से काम कर रहे हैं तो आप दोनों हैंड से ही टाइपिंग सीखते हैं। अ टच टाइपिंग स्टार्ट बाय प्लेसिंग his or her finger on the start position in the middle row and known which the finger to move and how much of move it for reaching any required key। तो शुरुआत में हम क्या सीखते हैं कि उंगलियों को किस की पर और कहाँ पर रखना है, यानी होम रो में। जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसमें सबसे पहले हम उंगलियों को प्लेस करते हैं, यानी कि हमारी लिटिल फिंगर रहेगी ए पर, फिर उसके बाद हमारा रिंग फिंगर होगा एस पर, फिर उसके बाद आपका मिडल फिंगर होगा डी पर और इंडेक्स फिंगर होगा एफ पर। अब देखिए इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये इंडेक्स फिंगर है इसी से हम एफ भी टाइप करते हैं और जी भी टाइप करते हैं। अब आइए राइट हैंड पर। राइट हैंड पर जो छोटी उंगली है यानी लिटिल फिंगर आपकी सेमीकोलन, फिर उसके बाद रिंग फिंगर एल पर, फिर मिडल फिंगर के पर
और फिर इंडेक्स फिंगर जे पर, और सेम उंगली से हम एच भी टाइप करते हैं। ये तो हो गया आपके अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट के लिए हो गया। अब बाकी जो की है इस साइड की या इस साइड की बची हुई की, वो कैसे टाइप करेंगे ये आगे बुक में बताया गया। It is important to learn placing finger into the start position blindly, as the hands are frequently raised from the keyboard to operate the line feed level in the past, or more recently the computer mouse. इसमें कह रहा है कि आप जब भी कीबोर्ड सीख रहे हैं, कीबोर्ड टाइपिंग सीख रहे हैं, तो कौन सी की किस जगह पर है, किस उंगली से आपको कौन सा की प्रेस करना है, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो आपको कीबोर्ड देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप आँख बंद कर भी टाइपिंग कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड जनरली इम्प्रूव्स विथ प्रैक्टिस। अगर आप टाइपिंग स्पीड अपना इम्प्रूव करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। द टाइपिंग स्पीड कैन बी इंक्रीज ग्रेजुअली ग्रेजुअली एंड स्पीड ऑफ 60 WPM। WPM मतलब होता है वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में आप कितने वर्ड टाइप कर पाते हैं। और हायर कैन बी अचीव। तो अगर आप टाइपिंग स्पीड अपनी बढ़ा लेते हैं तो 1 मिनट में 60 वर्ड को टाइप कर सकते हैं, या फिर इससे ज़्यादा भी आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। द रेट ऑफ स्पीड इंक्रीज वेरीज बिटवीन इंडिविजुअल। तो आप जो स्पीड होगी, हो सकता है कि आपकी स्पीड 50 है तो किसी की स्पीड 60 हो सकती है। मैनी वेबसाइट एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एग्जाम्पल रैपिड टाइपिंग ट्यूटर आर अवेलेबल टू लर्न टच टाइपिंग एंड मैनी ऑफ दीज आर फ्री। तो आपके इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसे वेबसाइट भी है, सॉफ्टवेयर्स है, जिसके द्वारा आप टच टाइपिंग को सीख सकते हैं, वो भी फ्री में। आपको उसके लिए कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह एक हमारा फ्री सॉफ्टवेयर है जिसको बोला जाता है रैपिड टाइपिंग ट्यूटर। There are many such software available which are free of cost and are customized to learn typing efficiently and effectively। तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है जो फ्री में उपलब्ध है और आप कस्टमाइज किया गया है, आपके लिए बनाया गया है, ताकि आप प्रभावशाली ढंग से और बहुत अच्छे से आप कीबोर्ड टाइपिंग को सीख सकें। Keyboards are also used for computer gaming, either with regular keyboards or by using keyboards with special gaming features। तो कीबोर्ड जो आप टाइपिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर ऑफिस वर्क के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा आप कंप्यूटर के द्वारा कीबोर्ड से गेम भी खेल सकते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड से आप गेम भी खेल सकते हैं। या तो रेगुलर जो आपका कीबोर्ड आता है उसका भी यूज होता है, या फिर गेम के लिए एक स्पेशल कीबोर्ड भी आते हैं। अब देखते हैं कि टाइप ऑफ की क्या होता है, यानी कि आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पर कितने प्रकार के की हो सकते हैं। दो देयर आर सेवरल इनपुट डिवाइस वाइज माउस, टच स्क्रीन, कैरेक्टर और वॉइस रिकॉग्निशन। तो इनपुट डिवाइस आपकी बहुत सारी आती है, माउस है, टच स्क्रीन है, कैरेक्टर या वॉइस रिकॉग्निशन भी आ गया है। आप अपनी आवाज़ से ही कुछ लिख सकते हैं, कोई चीज़ ओपन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इनपुट डिवाइसेस है। जनरली माउस यूज होता है। टच स्क्रीन आप मोबाइल में जो यूज करते हैं, टच के द्वारा इनपुट देते हैं, वो टच स्क्रीन है। यूज फॉर गिविंग इनपुट टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए ये सारे इनपुट डिवाइस यूज किए जाते हैं। ये द यूज ऑफ कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमन मेथड adopted for key input of data into a computer। इसके बावजूद जो कीबोर्ड है वो सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है, जो कि इनपुट कंप्यूटर में डेटा को इनपुट कराने के लिए यूज किया जाता है। अ कंप्यूटर कीबोर्ड contain a flowing टाइप्स ऑफ कीज। कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप के कीज होते हैं, तो वो की क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज।
अल्फ़ा नंबरिक कीज में अल्फ़ाबेट आते हैं, यानी कि ए से लेकर जेड तक के कैरेक्टर, और नंबर्स आते हैं जो कि 0 to 9 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचुएशन मार्क्स। पंचुएशन आपके की क्या होता है? ऑल द की एसोसिएटेड विद पंचुएशन। तो पंचुएशन में आपका कमा आता है, पीरियड आता है, सेमी कोलन आता है, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस एंड सो ऑन। ये सारे जो आपके सेंटेंस में यूज किए जाते हैं, कमा यूज किया जाता है दो कैरेक्टर के बीच, अगर आप थोड़ा सपोज है, पीरियड है यानी कि आपकी बात ख़त्म हो गई है, वो सेंटेंस फुल स्टॉप के लिए यूज किया जाता है, सेमी कोलन के लिए, ब्रैकेट के लिए, पैरेंथेसिस के लिए। ये सारे कैरेक्टर आपके पंक्चुएशन मार्क्स में आते हैं। इसके अलावा कह रहा है मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, इक्वल, ये सारे ऑप्शन भी आपके पंक्चुएशन मार्क्स में ही आते हैं। ठीक है। अल्ट की का फुल फॉर्म अगर करेंगे तो इसका होता है अल्टरनेट। दिस की इज लाइक अ सेकेंड कंट्रोल की। इसको कंट्रोल की भी बोला जाता है। इससे हम लोग शॉर्टकट की यूज करते हैं। ठीक है, इसके साथ मिलाकर, या फिर बहुत सारे अल्ट के द्वारा हम कंप्यूटर के फंक्शन भी कर सकते हैं, कमांड भी दे सकते हैं। इसके बाद है एरो की क्या होते हैं? आपका एरो टाइप का बना हुआ रहता है जिसको अप, डाउन, राइट या लेफ्ट एरो बोलते हैं। ठीक है, अगर आप टाइपिंग करते हैं तो कर्सर को अप में ले जाने के लिए, डाउन में ले जाने के लिए, राइट में, लेफ्ट में अगर ले जाना है तो आप जनरली माउस से कर्सर को मूव करते हैं, लेकिन कीबोर्ड के द्वारा, एरो की के द्वारा आप इन माउस के कर्सर को मूव करा सकते हैं। शिफ्ट और अल्ट की, तो शिफ्ट और अल्ट की जनरली यूज किया जाता है मूव द कर्सर इन मोर देन वन पोजीशन एट अ टाइम। अगर आप चाहते हैं कि आपका माउस कर्सर टाइपिंग के द्वारा मूव करे विदाउट माउस के, तो आप शिफ्ट और अल्ट का जनरली यूज किया जाता है। बैक स्पेस क्यों यूज किया जाता है? तो डिलीट द कैरेक्टर जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो बैक स्पेस का यूज हम किसी भी कैरेक्टर को यानी लिखी हुई चीज़ों को डिलीट करने का काम करता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि बैक स्पेस से आपकी लेफ्ट साइड की कैरेक्टर डिलीट होती है। कैप्स लॉक का यूज हम क्यों करते हैं? अगर हमको कोई भी लेटर बड़ा लिखना है, अपर केस में लिखना है, तब हम यूज करते हैं कैप्स लॉक का। इसको टॉगल की भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल की। The control key is used in conjunction with other key to produce control character. कंट्रोल की जैसे अल्ट की है, शिफ्ट की है, उसी तरह कंट्रोल की भी यूज होता है, शॉर्टकट के साथ यूज होता है, या फिर इसके कुछ कमांड भी होते हैं जिसके द्वारा आप कंट्रोल की का यूज करते हैं। डिलीट की आपका डिलीट कैरेक्टर को डिलीट करने का काम करता है, या फिर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के फाइल या फोल्डर को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट की से आप जब डिलीट करेंगे कोई भी लेटर या वर्ड, तो वो आपके राइट साइड में डिलीट होगा। बैक स्पेस से लेफ्ट साइड में चीज़ें डिलीट होती है, और डिलीट की से राइट साइड में डिलीट होती है। ये आपको याद रखना होगा। इंटर की से हम लोग क्या करते हैं? इंटर की से जब अगर हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं और वो पैराग्राफ पूरा हो गया और नीचे आना चाहते हैं, लाइन ब्रेक करके नीचे आना चाहते हैं, तो हम इंटर की का यूज करते हैं। इसको रिटर्न की भी बोला जाता है। एस्केप की इज यूज टू सेंड अ स्पेशल कोड टू डिवाइस एंड एग्जिट एंड एस्केप फ्रॉम प्रोग्राम और टास्क। अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम रन करा रहे हैं, चाहते हैं कि उसके बीच में ही हम उस प्रोग्राम से बाहर आए, तो उसके लिए हम एस्केप का यूज करते हैं।
जनरली एस्केप की आपका जब आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, उस प्रेजेंटेशन से आप बाहर आना चाहते हैं तो एस्केप की का यूज करते हैं। या फिर अगर कोई गेम खेल रहा है और उस गेम को बीच में ही छोड़ कर बाहर आना चाहते हैं तो एस्केप की का यूज किया जाता है। या किसी प्रोग्राम से बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए भी एस्केप की का यूज किया जाता है। फंक्शन की आपके कीबोर्ड पर देखेंगे तो ऊपर आपके F1 से लेकर F12 तक एक F की बने होते हैं, उसको स्पेशल फंक्शंस के बोले जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है नंबरिक पैड। नंबरिक पैड में ये आप देख सकते हैं आपके राइट हैंड साइड पर होता है। इसमें आपके नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 0 टू लेकर 9 तक। उसके अलावा नम लोग का एक की होता है। आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर का कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे डिवाइड, इसको आप स्टार का जो यूज मल्टीप्लाई के लिए किया जाता है। माइनस, प्लस, इंटर, डिलीट का भी बटन होता है। ठीक है, ये सारे बटन आपके नंबरिंग की पर आप देख सकते हैं। अब आइए उसके बाद आता है आपका होम की। तो होम की किसको बोला जाता है? जिससे हम अपनी टाइपिंग को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आपकी 8 उंगलियों को प्लेस करते हैं, उसको बोला जाता है होम की। जैसे लिखा भी है अल्फ़ाबेट ASD आर द होम की फॉर लेफ्ट हैंड एंड सेमीकोलन LKJ आर होम की फॉर राइट हैंड। The fingers are trained to make the correct movement to the other keys and each finger return immediately to its respective home key। जैसे ही हम टाइपिंग करते हैं तो अगर मान लीजिए कि हमको R टाइप करना है, तो जैसे ही हम R टाइप कर लेंगे तो हमारा उंगली जो है वो फिर से हमारे होम की पर आ जाएगा। होम की यानी कि अगर ये इंडेक्स फिंगर है तो उसका होम की क्या है? F है। ये जो मिडल फिंगर है उसका होम की क्या है? D है। तो कोई भी कैरेक्टर हम इसमें टाइप करेंगे तो उसके बाद उसको अपने होम की पर प्लेस किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं गाइड। गाइड कीज क्या होता है? तो गाइड की यहाँ से आप उंगलियों को रखना स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर आपका जब इंडेक्स फिंगर होता है उसको गाइड की बोला जाता है। ठीक है, या लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर हो या फिर राइट हैंड का हो, तो F और J को गाइड की बोला जाता है, इसलिए क्योंकि आपकी उंगली से यहाँ पर ही प्रेस हो जाती है। ठीक है, both contain a small raised tangible marks with the help of which a touch typist can place the finger correctly on the home key। तो आप अगर कीबोर्ड लेते हैं तो वह ध्यान देंगे F और J के नीचे एक छोटी सी उभरी हुई लाइन रहती है, ताकि आप अगर कीबोर्ड पर हाथ रखते हैं तो आपको पता चल जाता है बिना देखे भी कि हाँ, आपको अपनी उंगलियां कहाँ से प्लेस करनी है, आपकी होम की कहाँ से स्टार्ट हो रही है।